जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों गांधी युग का इतिहास इसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसमें बिहार एसएससी, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पारा मेडिकल, बिहार बीएड, यदि बिहार का जितना एग्ज़ाम होता है उसमें 1 से 2 प्रश्न आता है दोस्तों। जिसमें रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। यहाँ से 5 से 6 नंबर कवर हो जाता है, मतलब हर एग्ज़ाम के माने तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा। जिसमें देखो महात्मा गांधी के बारे में, जिसमें देखो गांधी युग है दोस्तों। कौन सा युग है? का गांधी युग है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जिन्हें अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जट कहा जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जट कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? भर्ती करने वाला सर्जट कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि मिली थी दोस्तों। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी जी को कौन सा उपाधि मिली थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी दोस्तों। कब? केसर ए हिंद की उपाधि। गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1915 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो अपना सबसे पहले आंदोलन बिहार के चंपारण जिला में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। पूछेगा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिला से दोस्तों। बिहार के चंपारण जिला से। कौन सा? तो नील की खेती के विरुद्ध में दोस्तों। नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। दूसरा आंदोलन गुजरात के गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था, जो कर नहीं आंदोलन था दोस्तों। कर नहीं आंदोलन। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा है दोस्तों। खेड़ा है, खेड़ा जिला में। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों, जब मजदूर के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मजदूर के साथ भूख हड़ताल में बैठे थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार 1919 ईस्वी में 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था दोस्तों। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। जनरल डायर ने गोली चलाई, जिसमें लगभग 400 भारतीयों मारे गए थे दोस्तों। कितने? 400 भारतीयों मारे गए थे। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की सर की उपाधि त्याग दी दोस्तों। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि थी ये त्याग दी थी। तो इसी समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। इसी समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में इस घटना के जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया, जिसे हंटर कमीशन बोला जाता है दोस्तों। इस कमीशन को जांच करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला नंबर, महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। 1927 ईस्वी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी बोला जाता है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी बोला जाता है। कब? 1927 ईस्वी दोस्तों। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन, जो कर्नाटक के बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थे दोस्तों। कब? 1924 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1927 ईस्वी में क्या हुई थी? भारत के संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था दोस्तों। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में प्रवेश किए थे। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों।
1927 ईस्वी में बटलर कमेटी बनाई। 1927 में बटलर कमेटी बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंध में सुधार था दोस्तों। संबंधों में क्या था? सुधार। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। संविधान बनाने में गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सविनय अग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया था। सविनय अग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया था दोस्तों। कब? तो 1929 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय गोलमेज 1931 में और तृतीय 1932 में हुआ था। इस 3 गोलमेज में सम्मेलन का संविधान का 40% पूरा हो गया था दोस्तों। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान सम्मेलन में 40% पूरा हो गया था। कितना? 40%। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान को बनाने में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय तब भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। सविनय अग आंदोलन, साबरमती आश्रम 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ, जो दांडी एवं नमक कानून तोड़ा था दोस्तों। दांडी और नमक कानून तोड़ा था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के साथ यह आंदोलन बंद हो गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता के साथ यह आंदोलन बंद हो गई थी। 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप संसदों की सीट पर आधारित की गई थी। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग के सहमत नहीं था दोस्तों। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की दोस्तों। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। 1942 में देखिए दोस्तों क्या हुआ। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान का 60% बनाकर तैयार हो गया। इसी समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथागो था दोस्तों। लॉर्ड लिथागो था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में सबसे पहले मुंबई के कोलकाता से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में सबसे पहले मुंबई के कोलकाता से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। उसका उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज क्या? भारत छोड़ो। 1946 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1946 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। जो पूछेगा भारत का संविधान बनकर किस मिशन के? तो कैबिनेट मिशन। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिया गया। भारत पाकिस्तान को रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था दोस्तों। आप लोग जो वीडियो देखते होंगे कमेंट में जरूर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था और कितना रुपया खर्चा हुआ था दोस्तों। जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।